और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि वर्क फ्रॉम होम के बर्नआउट से कैसे बचें। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी बाउंड्री की ही। क्या हम अपने आसपास बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर पाते हैं? क्या हम कभी ना कह पाते हैं? वर्क प्लेस में हम कभी भी ना नहीं कह पाते, और उसका रीज़न ये होता है कि हमने कभी शुरुआत में ना कहा ही नहीं होता है, और एक पॉइंट के बाद ऐसा प्रेसिडेंस बन जाता है कि हम ना कह ही नहीं सकते क्योंकि हमने शुरुआत से आदत नहीं डाली। तो सबसे पहले तो ना कहना सीखिए। अगर आपके बॉस आपको बहुत ज़्यादा काम देते चले जा रहे हैं, डू नॉट एक्सेप्ट इट। बहुत डिप्लोमेटिकली, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ऐसे बोलिए कि नहीं हम तो ये काम नहीं करेंगे, तो बिकॉज दैट कैन गो अगेंस्ट यू। लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक वे में यू कैन एक्सप्लेन योर बॉस, यू कैन से थिंग्स लाइक कि मैम या सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम है मेरे पास वो अभी इतना ज़्यादा है कि मैं उसी को प्रायोरिटी दूँ। अगर आप मुझे ये वर्क भी दे दोगे तो मैं किसी को भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाऊँगी, और इसकी वजह से वर्क की क्वालिटी में भी खराबी आ सकती है। तो इट्स बेटर कि हम ये काम 2 दिन बाद उठाएं, और अभी मैं ये काम जो है वो आपको डिलीवर करने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे आपके बॉस को लगेगा कि हाँ आप काम कर रहे हैं, आप जो प्रोजेक्ट्स आपको दिए हुए हैं उस पर ऑलरेडी आप काफ़ी काम कर रहे हैं, और उनको ये लगेगा कि अगर वो एक्स्ट्रा काम देते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। जैसे ही उनको ये लगेगा ना, दे विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ करिए। दूसरी चीज़ बाउंड्री सेट करने में ही आती है, वो है सैटरडे संडे को काम करना बंद करिए। ठीक है, आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि हु कैन नॉट इवन से नो टू देयर बॉसेस, एंड बॉस भी समझ नहीं रहे हैं इस वक्त। बॉसेस भी आर लाइक दे आर giving you work on Saturdays and Sundays, like they don't care about it. A lot of people are not caring about the fact कि सैटरडे संडे छुट्टी के लिए है, सुकून के लिए है, और अब वैसे ही मंडे टू फ्राइडे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड सैटरडे संडे भी काम आ जाता है। उसके लिए क्या करें गाइज, उसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक ये है, आप सैटरडे संडे को डिलीवरी मत करो। डोंट डिलीवर इट ऑन सैटरडे एंड संडे। डू नॉट टेक द वर्क, से ओके फाइन वी विल डू इट, बट डोंट डिलीवर इट ऑन सैटरडे और संडे। आप ये मेक श्योर करो कि आप कोई भी ऑफिशियल मेल सैटरडे और संडे को भेज नहीं रहे हो। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब आपका मेल जाएगा नहीं तो उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये सब सबकॉन्शियस होता है, ये कॉन्शियस नहीं होता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, उनको लगेगा, खुद ही उनको फील होने लगेगा कि काम सैटरडे संडे आता नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है सैटरडे संडे काम देने का। और आप देखना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, सैटरडे संडे काम देना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। उनको कंडीशन हो जाएगा कि अच्छा सैटरडे संडे हम काम देते हैं बट हमारे पास आता नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ करो, सैटरडे संडे काम मत करके दो, अपनी तरफ से कोई मेल मत करो, क्वेश्चन भी मत पूछो सैटरडे संडे। डू नॉट मेल योर बॉस और डू नॉट सेंड ऑफिशियल मेल्स ऑन सैटरडे एंड संडे। ये 2 बाउंड्रीज आप मेंटेन करके चलो। ठीक है, एंड सेम गोज विद द ऑफ आवर वर्क्स, कि अगर कोई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि आप 8 बजे 9 बजे 11 बजे कभी भी काम करके दो, और अगर आप दे देते हो तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उससे उनको ये प्रेसिडेंस बैठ जाएगा कि हाँ आप काम कर सकते हो ऑफ आवर्स भी, और एक बार उन्होंने ये चीज़ देख ली तो फिर दे विल कीप डूइंग इट ना। उनके लिए तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, नुकसान तो आपका हो रहा है। तो ऑफ आवर्स में भी कोई काम मत दो, कोई कॉल मत उठाओ, इट्स ओके। दे विल से कि नहीं हम तुमको कॉल कर रहे थे तुमने उठाया नहीं, कह दो कि आई वॉज मेकिंग डिनर फॉर माई फैमिली। आप अपने पर्सनल कामों को लेके आओ कि मैं तो कपड़े धो रही थी, मैं तो खाना बना रही थी, मैं तो ये कर रही थी, या मैं तो ये कर रहा था, मेरे को तो ऐसा करना था, कुछ भी। यू हैव टू टेल देम दैट यू आर अ पर्सन जिसका कि फ्री टाइम है, और वो फ्री टाइम में भी अपने कोर्स ही कर रहा होता है। ठीक है, once they get to know that you do not pick up their calls, they will stop calling you after your work hours. So make this boundary right now, okay, right away start to make this boundary, very important point. उसके बाद मैं बात करूँगी वो है कि घर से वर्क करने की वजह से घर और वर्क मिक्स हो गया। आपको यही नहीं पता चलता है कि आप घर में क्या हो और आपका काम कब कर रहे हो और घर में कब प्रेजेंट हो। आप जो है काम कर रहे हो, फिर आप उठ के पास्ता बना लेते हो, पास्ता खा लेते हो, आपको लगता है आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप फिर से काम करने लग जाते हो,
और ऐसा करते करते 8, 9, 10, 11 बज जाते हैं। तो होता क्या है कि आप सुबह 8 बजे से काम करना शुरू करते हो, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स में कुछ अपनी फ़न एक्टिविटी कर लेते हो और उसके बाद दोबारा से काम करने बैठ जाते हो। तो 8-10 बजे तक आप यही साइकिल रिपीट करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप ऑफ आवर्स में भी काम करे जा रहे हो फ़न एक्टिविटीज़ के साथ साथ। तो इसमें भी आपको बाउंड्री जो है मेंटेन करनी है। सो गाइस, क्या होगा ना कि होम जो होगा वो आपका होम नहीं रहेगा और वर्क नहीं रहेगा, दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। इसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन विद रूटीन ये चीज़ करने से आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट होगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कभी भी फ्री फील नहीं करेगा और आपका ब्रेन इंगेज भी नहीं रहेगा काम में। तो आप ना जगल कर करके परेशान हो जाओगे। इसके लिए क्या करो, इसके लिए जब आप काम कर रहे हो ना, तो बीच में जब आप ब्रेक लेते हो तो डोंट गो एंड कुक योर फेवरेट डिश और डोंट डू समथिंग दैट गिव्स यू लेजर। आप जो ब्रेक लेते हो ना 5-10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, आप नैप ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ। वैसे भी डिजिटली हम इतना कुछ देखते हैं पूरे दिन में, हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आंख बंद करके लेट जाओ, मेडिटेट कर लो, पानी वानी पी लो अच्छे से। तो ये सब चीज़ें करो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मत करो जो आपको बहुत प्लेजर दे रही है। उससे आप काम से भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एंड नॉट जस्ट दैट, यू विल व्हेन देयर इज़ टाइम टू फील प्लेजर, आप वो टाइम लाओगे नहीं। आप क्या करोगे, आप प्लेजर वाला काम करोगे, फिर आप काम करोगे, फिर और आप पूरे दिन यही करते रहोगे। तो इससे ना तो आपको फ्री जो होता है ना, फ्री माइंड से जो है रिलैक्स करना, वो भी नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म ऐसा करोगे, आपको लगेगा मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, मैं तो सोती हूँ रात को, सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, फिर रात को सो जाती हूँ। तो ये चीज़ मत होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये करिए कि काम आप जब कर रहे हो तो तब आप सिर्फ और सिर्फ काम करो, ठीक है। और आप तब मूवी मत देखो, यूट्यूब ज़्यादा मत चलाओ, ठीक है। उस टाइम पे ना आप कहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो। उससे क्या होगा, आपका जो काम है ना वो लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक भी लेते हो तो जैसे मैंने कहा नैप लो, ठीक है। ये सब चीज़ें करो तो इससे क्या होगा ना, आपका काम 6-7 मैक्सिमम 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद तो आपको, उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट आनी है, एक तो आपको उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। डोंट रिस्पॉन्ड टू इट, ओके, मत करो रिस्पॉन्ड। और आप तब अपने लिए टाइम निकालो, तब आप अपनी फेवरेट मूवी देखो, तब आप अपनी फेवरेट डिश बनाओ। उससे क्या होगा, उससे आपका लेजर टाइम एक हो जाएगा और वर्क टाइम एक हो जाएगा। इससे आपके ब्रेन को ये पता चल पाएगा कि ब्रेन ने कब काम किया और ब्रेन ने रेस्ट कब किया। ब्रेन रेस्ट को रजिस्टर करेगा और आपको ऐसा फील होना बंद हो जाएगा कि मैं तो सुबह से शाम तक काम करती हूँ, रात को सोती हूँ, सुबह से फिर से काम करती हूँ। तो ब्रेन विल डिसएंगेज फ्रॉम वर्क कम्प्लीटली एंड विल बी हैप्पी टू इंडल्ज इन प्लेजर एक्टिविटीज़। ये चीज़ करो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहूँगी वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग, आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हो, और वो काम ये है, आप जिस बेड पे उठते हो आप वहीं पे लैपटॉप स्टार्ट कर देते हो और आप वहीं पे काम करना स्टार्ट कर देते हो। आई नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइज। ये काम मत करो, इसको बंद कर दो। आप अपना लैपटॉप वहाँ खोलो जहाँ आपका वर्क स्टेशन हो, आप कोई भी टेबल, कोई भी चेयर अरेंज करिए और आप अपना काम से रिलेटेड कोई भी चीज़ बिस्तर पे मत करो। जहाँ आप सोते हो वहाँ उस बिस्तर पे मत करो। भले ही आप किसी दूसरे रूम में बेड पे बैठ जाओ, भले ही आप जो जैसे भी करना चाहते हो करो, बट इट इज़ स्टिल बेस्ट कि अगर आप वर्क स्टेशन पे काम करो, क्योंकि उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और साथ ही आप जो है कंसंट्रेटेड रहोगे काम में। और आप जब वर्क स्टेशन छोड़ोगे ना, आपको एक साइकोलॉजिकली फीलिंग आएगी कि आपका काम करने का वक्त ख़त्म हो गया है, ठीक है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, आते हैं, अभी क्या बर्नआउट क्यों हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ऑफिस जाते थे तो जब ऑफिस छूटता था ना, हमें माइंड को एक रिलीफ मिलता था। 6 बजे जैसे ही आप ऑफिस से निकलते थे, मेट्रो पकड़ते थे, यू वर एट पीस, आपको सुकून लगता था। आपके दिमाग रजिस्टर करता था कि भाई काम का टाइम तो ओवर है। अभी क्या हो रहा है, काम का टाइम ओवर है, ये बात दिमाग रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कब ओवर हो रहा है काम का टाइम। यू फील लाइक यू आर वर्किंग। तो इससे क्या करना है ना, आप अगर एक वर्क स्टेशन बना लोगे ना, आपकी वर्क करने की सारी एनर्जी, आपकी वर्क करने के तरीके, आपका सोचना, एवरीथिंग वो उस जगह तक सीमित हो जाएगा,
ठीक है, उस जगह तक सीमित हो जाएगा और उसके बाहर नहीं आएगा। तो ये भी एक बाउंड्री की ही तरह हो गया, फिजिकल बाउंड्री। आप अगर वहीं काम करोगे ना, तो आप जैसे ही 6 बजे 7 बजे वहाँ से उठोगे और वहाँ से हटोगे, you will feel that relief, your brain will release good hormones and you will feel कि हाँ काम ख़त्म हो गया है, वर्क डे इज़ ओवर, नाउ यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आप चाय बनाओगे किचन में जाके, चाय पियोगे, यू विल फील रिलीफ। उसके बाद आप कहीं भी बैठोगे ना, तो आप इजीली रिलैक्स हो पाओगे। तो वही आप अगर बिस्तर पे काम करते हो, आप कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाओगे। आई टेल यू वाई। हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन में बहुत सारी कंडीशनिंग होती है। तो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमें थॉट्स आते हैं। जहाँ भी हमने काम करने का जगह बना लिया, वहाँ खूब सारे थॉट्स आने शुरू हो गए। अब काम तो बंद हो गया, लेकिन क्या होगा, आप अपने बॉस, अपनी ऑफिस की पॉलिटिक्स, उसकी गॉसिप, जो प्रोजेक्ट की टेंशन है, डेडलाइन, उस सब से आप निकल नहीं पाओगे अगर आप बिस्तर पे ही काम कर रहे हो, फिर वहीं पे चाय पी रहे हो बैठ के, आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप एक वर्क स्टेशन बनाओगे, वहाँ पे काम करोगे और फिर आप बिस्तर पे जाओगे ना, तो आपको एकदम माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा। इससे आपका बर्नआउट कम होगा। ठीक है, और इसी के साथ उस जगह मत सो, वहाँ मत सो जहाँ पर आप काम कर रहे हो। सेम बात है, रिवर्स पॉइंट में समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर गाइस आप बिस्तर पे काम कर रहे हो और उसके बाद आप रात को उसी बिस्तर पे सोना चाहते हो, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको नींद आएगी ही नहीं। आप में से बहुत से लोग जो ये काम कर रहे होंगे ना, आई एम डैम श्योर आपका नींद बहुत डिस्टर्ब्ड होगा। इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। हमें स्लीप हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ती है अगर हमें अच्छे से चैन से सोना है तो। इनफैक्ट जिस कमरे में सोते हो ना, उस पूरे कमरे में ही काम मत करो। तो आपका जो काम करने का जो कंडीशनिंग है ना, वो दूसरे कमरे, वर्क स्टेशन से रहेगा, वो उससे जुड़ जाएगा। और जब आप वहाँ से निकल के बेड पे आओगे ना, तो आप बेड पे सो पाओगे, तब आपको नींद आएगी, तब आपको पीसफुल नींद आएगी। अभी बर्नआउट का एक और बड़ा कारण ये है कि लोग बिस्तर पे ही काम कर रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, या उसी रूम में, अच्छा बिस्तर पे नहीं भी कर रहे हैं, उसी रूम में काम कर रहे हैं, उसी रूम में सो रहे हैं, और उसी रूम में उनको थॉट चलते रहते हैं ऑफिस के, प्रोजेक्ट के, उसके, और उस वजह से रिलैक्स नहीं हो पाता। ठीक है, अभी आप अगर जोड़ के देखो मेरी बातें, आप क्या कर रहे हो, आप पहले तो काम कर रहे हो, फिर बीच बीच में कुछ प्लेजर के लिए खाना बना लेते हो, कुछ भी खुशी का कर लेते हो बीच बीच में, और फिर काम करते रहते हो, और 11 बजे तक आप यही साइकिल रिपीट करते रहते हो, काम करते रहते हो। फिर 11 बजे सोने का टाइम आता है, आप उसी जगह जहाँ काम कर रहे थे लेट जाते हो, और फिर आपको थॉट्स चलते रहते हैं कि अरे बॉस ने तो ये बोल दिया, ये हो गया, मेरी जॉब, ये वो एट्सेट्रा। फिर आप सो नहीं पाते हो रात को, और फिर आप वहीं सुबह उठ के काम करना स्टार्ट कर देते हो, और फिर आप काम में भी कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो। इससे क्या हो रहा है, खिचड़ी पक रही हो, आपको इरिटेशन हो रहा है ब्रेन को। ठीक है, तो ये खिचड़ी पकाना बंद करिए, हर एक चीज़ की बाउंड्री रखिए। ऑफ आवर्स में कॉल्स का और ईमेल्स का रिस्पांस नहीं देना, अनटिल अनलेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो। सैटरडे संडे को कोई रिस्पांस नहीं देना, अगेन अनटिल अनलेस अर्जेंट हो तो। अपना जो है जब काम कर रहे हो तो काम करो, ज़्यादा लेजर एक्टिविटीज़ मत करो, और जब काम ओवर होता है तो लेजर एक्टिविटीज़ अच्छे से करो। ठीक है, उसके अलावा जो आपका स्लीप का एरिया है वहाँ काम मत करो, और जो काम का एरिया है वहाँ सो मत। ये बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो मैं आपको गारंटी कह रही हूँ, आपका बर्नआउट जो हो रहा है ना, वो अभी हाफ हो जाएगा। इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस करना है मुझे, जो पेरेंट्स हैं, स्पेसिफिकली मदर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टोल आ रहा है। जो मदर्स हैं और जो काम कर रही हैं और साथ में बेबीज़ को संभाल रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टोल आ रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन आपको अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को कहना पड़ेगा कि he also has to take care of the kids now that you both are working from home and you both need quality time for yourself, you both need to free your mind, you both need to work together to decide how to take care of children. आप आधा आधा टाइम बांटिए, आधे टाइम जो भी जैसे भी आपका वर्क टाइमिंग रहता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जैसे बच्चे को सुबह अच्छे से किसी एक पेरेंट ने खिला दिया, शाम के टाइम पे किसी एक पेरेंट के साथ उसने टाइम स्पेंड कर लिया, इस तरीके से उस चीज़ को डिवाइड करिए। आप लोगों को तो ना ये वाले काम तो करने ही हैं जो मैंने बोले हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको ये तो करना ही करना है, जो मैंने बोला है, जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ आपको बहुत ज़रूरी ये करना कि
कि आप अपने कोर्स डिवाइड करो और आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करो. यू बोथ हैव टू टेक केयर ऑफ किड्स. वन पर्सन कैन नॉट डू दिस जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये बहुत मुश्किल होने वाला है फीमेल्स के लिए अगर वो सिंगल हैंडली बच्चों को देख रही हैं. एंड सैडली हमारी कंट्री में ना यही होता है कि फ़ीमेल्स को ज़्यादा बच्चों को देखना पड़ता है, मेल्स नहीं देखते. इससे दो चीज़ होती हैं. एक तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दूसरी चीज़, मेल्स जो है ना वो बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते. अगर आप एक फ़ादर हैं और आपको ये लगता है कि अरे मेरा बच्चा बड़ा हो गया लेकिन मेरे से ना इमोशनल कनेक्टेड नहीं है, तो आप पूछो क्यों नहीं है. उसका रीज़न ये है कि जब वो टॉडलर था ना, जब वो बड़ा हो रहा था ना, तो आपने उसके साथ इमोशनल टाइम स्पेंड नहीं किया. वो सारा उसकी मदर ने स्पेंड किया. तो यू बोथ आर एट लॉस. मदर इज़ एट लॉस क्योंकि वो बर्न आउट हो रही है. फादर इज़ एट लॉस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक दैट इमोशनल कनेक्शन. तो गाइज ये पैंडेमिक एक जो है अपॉर्चुनिटी भी है कि फादर्स भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो पाएँ, उनके साथ इमोशनली जुड़ पाएँ. मदर्स अपना ख्याल रख पाएँ, अपनी हेल्थ के बियॉन्ड जाके पेरेंटिंग और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, और ऐसे आप लोग बैलेंस लाइफ जीना सीखो. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विच आर रेलिवेंट इन दिस वीडियो, जिससे कि आप अपना बर्नआउट और अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रख सकते हो. इसके अलावा मैं एक लास्ट चीज़ और बोलना चाहूँगी, और वो ये है कि आप जो है अगर आपका बॉस मानता नहीं, अगर आप उससे थोड़ा सा कहते हो कि अरे सर मैंने तो काम किया था, मैं तो सैटरडे संडे एक्चुअली मुझे घर का काम करना था, ये करना था, वो करना था, और आपका बॉस फिर भी नहीं मान रहा है, वो फिर भी मेल पे मेल किए जा रहा है, वो फिर भी कॉल्स किए जा रहे हैं, तो आप क्या करो, आप ना उसको ये बोलो कि हाँ आप कम कर रहे हो, ठीक है. उसको ये बोलो कि यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर वर्किंग ऑन इट. उसके बावजूद काम को सैटरडे संडे मत दो या ऑफ आवर्स में मत दो, ठीक है. उसको बोलो कि हाँ हम तो काम कर रहे हैं इस पर, ये रह गया कर करके ना टालो किसी तरह. और ये ना बड़ी अनकॉन्शियसली, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये उसको ना रियलाइज़ नहीं होगा जल्दी कि क्या कहते हैं ये आप मतलब जान के कर रहे हो. उसको इतनी जल्दी रियलाइज़ नहीं होगा. थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हो सकता है, 3-4 हफ्ते बाद उसको रियलाइज़ हो सकता है. बट तब तक ना उसमें कंडीशनिंग आ जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है ना, अगर हमें कोई चीज़ एक्सपेक्टेड होती है उस टाइम पे नहीं होती ना, तो थोड़े टाइम बाद अगर वो चीज़ रिपीटेड होती रहे तो हमें उसकी एक्सपेक्टेशन ही कम हो जाती है, क्योंकि हम वो एक्सपेक्टेशन का डिसअपॉइंटेड बियर नहीं कर पाते ना एक पॉइंट के बाद, तो हमें उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है. तो बॉस को थोड़ी टाइम बाद अपने आप एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी कि आप सैटरडे संडे को काम करके दोगे. तो ये चीज़ें अपनाओ, 2 या 3 हफ्ते लगाओ, और मुझे 2-3 हफ्ते के बाद अपने रिजल्ट्स प्लीज़ बताओ कमेंट में. मुझे उससे ना ये पता चलता है कि आपको ये चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं या नहीं दे रही हैं. तो मुझे बताओ उसके बाद कि आपको जो है ये चीज़ें अपनाने के बाद रिज़ल्ट्स क्या मिले, ठीक है. एंड आई विश यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना है. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. और कोविड केसेस बढ़ रहे हैं गाइस. न्यूज़ जितना भी लाइट दिखाए, मीडिया जितना भी ना कवर करे, कोविड केसेस आर ऑन राइज. इसको सीरियसली लें, इसको लाइटली ना लें. मास्क पहने हर वक्त, और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको कंटिन्यू रखें. इट हैज़ नॉट गॉन. क्योंकि मीडिया नहीं कवर कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो चला गया है, वो है, और उससे कहीं ज़्यादा है जितना वो मार्च में था, अप्रैल में था, उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है. तो ये इसको एक्चुअली डंकिंग क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, क्यों ऐसा होता है कि शुरुआत में तो इतना डर लग रहा था 500 केसेस में, अब रोज़ 1 लाख केसेस होने तो डर नहीं लग रहा है. ये नॉर्मलाइज हो जाता है हमारा ब्रेन किसी चीज़ से. इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी. लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इसको सीरियसली लीजिए, बर्नआउट मत होने दीजिए. और मैंने कुछ कोविड स्ट्रेस के बारे में भी कुछ टिप्स दी थी अपने सबसे पहले वीडियो में, उसको देख के स्ट्रेस फ्री भी हो जाइए, ठीक है. आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. ऑल्सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मत भूलिए, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.